नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इंडियन रेलवे के यूट्यूब चैनल रेल ज्ञान पर। मैं प्रखर सिंह आज आप सबके लिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक नया वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाकी वीडियोस को पसंद करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। पिछले 5-6 दिनों से चर्चा में चल रहे हैं राष्ट्रपति महोदय और हमारी भारतीय रेल। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद ने ही हाल ही में ट्रेन में सफ़र किया। पहले वो न्यू दिल्ली से कानपुर, रूरा और झिंझक में स्टॉपेज लेते हुए ट्रेवल किए और उसके बाद आज यानी 28 जून को उन्होंने कानपुर से लखनऊ भी बाय ट्रेन ही सफ़र किया। इस वजह से बहुत चर्चा में है इस समय रेल और महामहिम महोदय। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने हमारे महामहिम को, देश के प्रथम नागरिक को आमंत्रित किया था कि वो अपने राष्ट्रपति रहते हुए अपना कोई एक सफ़र भारतीय रेल के द्वारा करें, ताकि जो भारतीय रेल के कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने कोविड के समय भी निरंतर सतत अपने पूरी मेहनत से रेल के पहियों को रुकने नहीं दिया, देश के कोने कोने तक सारी सामग्रियां और लॉकडाउन हटने के बाद जितने भी मजदूर और जितने भी श्रमिक आ रहे थे उनको उनके घर तक पहुंचाया। तो जिन्होंने भी पूरे रेल को चलने दिया उनका मनोबल भी बढ़े रहना चाहिए। इसलिए ही रेल मंत्री जी ने महामहिम को आमंत्रित किया ताकि वो रेल से ही ट्रेवल करें। तो इसी कारण से उन्होंने ट्रेवल किया और बहुत सी जब पन्ने खुले हैं इस किताब के तो बहुत सी बातें निकल के आई हैं, बहुत सी चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत सी अरेंजमेंट। सब जाहिर सी बात है, जब देश का प्रथम नागरिक ट्रेवल कर रहा हो ट्रेन से तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स सब कुछ उसी लेवल के होने ज़रूरी हैं। सब पर एक प्रेशर भी था, रेल पर भी, सिक्योरिटी स्टाफ पर भी, कि कैसे होगा। एक बड़ी चुनौती थी सबके लिए, लेकिन आराम से सब मूवमेंट हो गए, सारी जर्नी कंप्लीट हो गई। उसके लिए रेलवे और सिक्योरिटी स्टाफ ने अपनी अच्छी मेहनत करी, तभी ये पॉसिबल हो पाया। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि इस जो प्रेसिडेंशियल स्पेशल जो चली उसको एक यूनिक नंबर दिया गया 00001। इस नंबर से ये ट्रेन ऑपरेट हुई। और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहले 1956 में 2 सैलून कोचेस प्रेसिडेंट के लिए ऑफिशियली बनाए गए थे। उससे जो भी प्रेसिडेंट होता था उस समय देश का, वो उससे ट्रेवल करता था। तो यही जो 2 सैलून्स प्रेसिडेंट के लिए स्पेशली बनाए गए थे 1956 में, उनमें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार ट्रेवल किया था अपने गांव, अपने पैतृक निवास, जो कि छपरा, बिहार के छपरा जिले के पास पड़ता है, जीरादेई गांव, वहां ट्रेवल किया था। उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स थे उस पद के, राष्ट्रपति पद के, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी जी, जाकिर हुसैन साहब और नीलम संजीवा रेड्डी जी तक, ये जितने भी राष्ट्रपति हुए इन्होंने ट्रेन से ट्रेवल किया 1977 तक। नीलम संजीवा रेड्डी जी आखिरी राष्ट्रपति थे जिन्होंने ट्रेन से ट्रेवल किया। उसके बाद आ गया एक बहुत लंबा अंतराल। अब 1977 से 2003 तक कोई भी राष्ट्रपति ने ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया। अब 2003 में हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहली बार ट्रेन से ट्रेवल किए, हरनौट से पटना 2003 में। उसके बाद 2004 में चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली, इन्हीं ऑफिशियल जो सैलून कोचेस थे इनसे। उसके बाद 2004 में फिर होने ये लगा कि ये जो सैलून कोचेस थे 1956 के बने हुए थे, तो अब वो कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट होने लगे थे। ट्रेन ट्रैक्स की स्पीड बढ़ चुकी थी, लोकोमोटिव्स की स्पीड बढ़ चुकी थी, नए नए फीचर्स आ चुके थे भारतीय रेल में, लेकिन वो कोचेस वही पुराने थे। तो इसलिए रेलवे ने 2008 में इनको डीकमीशन कर दिया गया। तो अगर बात करें कि उन 2 ऑफिशियल सैलून कोचेस से आखिरी ट्रेवल जो किसने किया है, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में किया था। और उसके बाद 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक और जर्नी की थी, लेकिन वो इन सैलून कोचेस से नहीं की थी। उसके लिए अलग से रेलवे ने स्पेशल अरेंजमेंट कर दी थी, अलग कोचेस दिलवा दिए थे, क्योंकि ये कोचेस चलने लायक नहीं रह गए थे। तो 2006 में आखिरी बार किसी राष्ट्रपति ने ट्रेवल किया था और उसके ठीक 15 साल बाद इस समय हमारे जो अभी के प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी ने, इन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद रेल से सफ़र किया।
बीच में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने 2008 में ट्रेवल करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अरेंजमेंट्स ना होने के कारण वो पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद जब प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ इंडिया से रेलवे ने प्रपोजल भेजा कि अगर जो पुराने कोचेस थे वो तो हमने डिकमीशन कर दिए हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस चाहे तो हम अब नए कोचेस नई फैसिलिटीज़ के साथ, नए फीचर्स के साथ फिर से अलॉट कर सकते हैं और वो हमेशा तैयार रहेंगे जब भी किसी प्रेसिडेंट को ट्रेवल करना हो। लेकिन प्रणब मुखर्जी जी के ऑफिस ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस ने मना कर दिया ऐसी कोई स्पेशल मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि ट्रेवल कभी कभार होता है, मान लीजिए 5 साल में एक बार, 6 साल में एक बार मन किया तो, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो वो तो हर साल बियर करनी ही पड़ती है। तो हर साल वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट जाती उसको बचाने के लिए ही और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे रोकने के लिए, ताकि सरकार का ही फायदा हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस ने मना कर दिया। हाँ, उसके बाद भी रेलवेज ने इतना कहा कि अगर कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सफ़र करना चाहेंगे तो रेलवेज सारे अरेंजमेंट कर सकती है। तो उसी में जब इस बार श्री रामनाथ कोविंद जी ने ट्रेवल किया तो ऑफिशियल कोचेस कोई नहीं थे, इसलिए महाराजाज एक्सप्रेस का रेक पूरा अलॉट हो गया। तो ये जो रेक जिसमें ट्रेवल कर रहे हैं हमारे माननीय महामहिम जी, वो महाराजाज एक्सप्रेस का रेक है। जी हाँ, ये वही IRCTC की टूरिस्ट ट्रेन है जो टूरिज्म के लिए चलती है। इसका 7 दिन 8 दिन का पूरा पैकेज होता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो इसमें डिलक्स रूम जो होता है उसकी कॉस्ट ही इंडियन रुपीज़ में देखी जाए तो करीब 4.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसकी जो कॉस्ट है वो करीब 16 लाख रुपए है। तो यही जो पूरा महाराजाज एक्सप्रेस का रेट चल रहा है, यही मतलब समझ लीजिए इसमें प्रेसिडेंट जो ट्रेवल कर रहे हैं इसमें टूरिस्ट ट्रेवल कर रहे हैं। वहीं वर्तमान की बात करें तो सबसे पहले अभी 25 जून 2021 को हमारे महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने न्यू दिल्ली से कानपुर, रूरा और झंझट पर स्टॉपेज लेते हुए ट्रेवल किया। फिर आज यानी 28 जून को उन्होंने कानपुर से लखनऊ ट्रेवल किया। अरेंजमेंट्स की बात करें तो बहुत सोच समझ के टाइमिंग और सारे अरेंजमेंट्स किए गए। अब जैसे न्यू दिल्ली से सफदरजंग से जब कानपुर आना था तो उस दिन का जर्नी थोड़ी लंबी थी, तो रेलवे ने टाइम ही ऐसा चूज किया 12:30 बजे का वहाँ से चलने के, जब लगभग इनकी सारी डाउन साइड का ट्रैफिक खत्म हो चुका रहता है। शताब्दी, जितनी शताब्दियाँ सब निकल चुकी रहती हैं, वंदे भारत डाउन में निकल ही चुकी रहती है। तो वो सारा ट्रैफिक अपने पूरे सेक्शन से क्लियर करने के बाद जब वो एक वैक्यूम आ जाता है इनके पास, उस टाइम पर इन्होंने डाउन साइड में ये प्रेसिडेंशियल स्पेशल चलाई। उसके बाद आज की बात करें, 28 जून की बात करें तो कानपुर लखनऊ सेक्शन छोटा ही सेक्शन है, लगभग 78-80 किलोमीटर का। तो यहाँ पर उतने अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ 2 घंटे का पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया गया लखनऊ कानपुर सेक्शन। मतलब कोई ट्रेन नहीं थी लखनऊ कानपुर सेक्शन में 2 घंटे के लिए। ज़्यादातर ट्रेनें जो इंटरसिटी छोटी मोटी ट्रेन थी, जो जिनकी ज़्यादा दूरी की नहीं थी, उनको कैंसिल कर दिया गया। जो ज़्यादा दूरी की थी उनको या तो रीशेड्यूल किया गया या फिर उनका रूट डाइवर्ट किया गया। तो इस तरह से पूरी सिक्योरिटी देखी गई। और जैसा कि न्यू दिल्ली से कानपुर आते वक्त भी था कि RPF और GRP अच्छे से हर जगह डिप्लॉय करी गई थी, लेवल क्रॉसिंग्स पे, प्लेटफॉर्म पर, और भी जो कुछ जगहें होती हैं वल्नरेबल पॉइंट जहाँ पर लगता है कि कोई दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था। ट्रेन के परिचालन की बात करें तो 3 ट्रेनें चल रही थी। सबसे आगे एक इलेक्ट्रिक इंजन और एक उत्कृष्ट कोच लेकर चल रही थी एडवांस पायलट स्पेशल, जो आगे देखते चल रही थी। उसमें सिक्योरिटी स्टाफ था जो आगे पूरा इंश्योर करता चल रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक है। उसके पीछे चल रहे थे महामहिम महाराजाज एक्सप्रेस के रेक में 2 इलेक्ट्रिक इंजन लगाकर फॉर बेटर पिकअप एंड फॉर बैकअप, ठीक है। तो महाराजाज एक्सप्रेस चल रही थी और उसके पीछे चल रही थी एक बैकअप स्पेशल, एक डीजल लोको, 2 फर्स्ट क्लास के AC कोचेस और एक जनरेटर कार। ये चली जब वो न्यू दिल्ली से कानपुर आ रहे थे। और आज जब कानपुर से लखनऊ चल रहे थे तो बैकअप स्पेशल में 2 RA यानी कि रिजर्व एकोमोडेशन जिसे कहते हैं, सैलून कोचेस, जो DRM, GM, CRS
ये सब जो रेलवे के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो वो भी बैकअप स्पेशल में 2 एक्स्ट्रा कोचेस लगाए गए थे, यानी कि पूरे 5 कोचेस के साथ बैकअप स्पेशल चल रही थी। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया था, कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा गया था। और बाकी जगह का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कानपुर लखनऊ सेक्शन के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही लखनऊ कानपुर सेक्शन के ही एक पिपरसन नाम के स्टेशन पर एक BTPN ऑयल टैंकर का बाद टैंक का डिरेलमेंट हुआ था। तो एक हाँ चैलेंज तो था ही। चैलेंज तो जब जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति ट्रैवल कर रहे हो तो चैलेंज तो है ही, हर तरफ से चैलेंज है। सिक्योरिटी फेलियर भी देखना, अगर कोई फेलियर हो जाता 5 मिनट के लिए भी ट्रेन रुक जाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। तो वो पूरा इंश्योर किया गया, सारे फेलियर पहले से ही अटेंड किए गए, डबल 2-2 बार चेक किया गया कि कोई भी कहीं से भी कोई दिक्कत होने की गुंजाइश भी हो तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। पूरा सुनिश्चित किया गया कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए। और इसी के साथ एक बड़े अंतराल के बाद किसी प्रेसिडेंट ने ट्रेन में ट्रेवल किया और सक्सेसफुल रही जर्नी। रेलवे ने भी अपना काम अच्छे से किया और ऐतिहासिक रही ये बात, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद किसी राष्ट्रपति ने ट्रेवल किया है। तो ये सब अच्छा था। हाँ, लोगों के लिए एक नई बात थी, क्योंकि लोगों ने कभी सोचा नहीं था, मेरे लिए भी मैंने सोचा नहीं था कि मतलब कैसे होगा। मतलब जब जानकारी मिली तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, क्या किया जाएगा। जब पता चला कि आगे एडवांस पायलट चल रही है, फिर ये महाराजाज एक्सप्रेस में महामहिम और उसके पीछे बैकअप स्पेशल, मतलब कोई लूपहोल ही नहीं छोड़ा गया। अगर कुछ हो जाए तो पीछे बैकअप स्पेशल है, इसमें कोई दिक्कत है तुरंत बैकअप स्पेशल आएगी, उसमें आप चढ़ के जाइए। आगे एडवांस पायलट चल रही है, सब देखते हुए हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, चलते रहिए, सब कुछ है। मतलब एक ब्लॉक सेक्शन में, अगले ब्लॉक सेक्शन में आपकी एडवांस पायलट, फिर इस ब्लॉक सेक्शन में आप चल रहे हैं, महामहिम चल रहे हैं, और पीछे वाले ब्लॉक सेक्शन में बैकअप स्पेशल, पूरा एक चल रही थी। और लखनऊ कानपुर सेक्शन को तो पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, कहीं से भी कोई ट्रेन नहीं, एक मूवमेंट नहीं, 2 घंटे के लिए पूरा ब्लॉक पूर्ण रूप से। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और लखनऊ चारबाग में यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर महोदया आनंदीबेन पटेल जी और भी कई मंत्री, रेलवे के NR लखनऊ डिवीज़न के DRM साहब, NER लखनऊ डिवीज़न की DRM महोदया, सब लोग वहाँ उपस्थित थे। सब लोग ने उनका स्वागत किया और ये जर्नी सफल रही और ऐतिहासिक रही, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। और आने वाले समय में देखते हैं कि कब कौन राष्ट्रपति या कौन बड़ी हस्ती देश की फिर ट्रेन से ट्रेवल करती है, क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत रहते हैं। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही। यही आप लोग से शेयर करना था कि कैसे सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, क्या हिस्ट्री थी, कैसे। करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो और आप लोग की इन्फॉर्मेशन बढ़ी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।